बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह हम लोगों ने गुज़श्ता टॉपिक्स के अंदर ये पढ़ा कि हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हम लोग फिज़िक्स के अंदर यूज़ करते हैं। हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर की बात की, हम लोगों ने स्क्रू गेज की बात की, हम लोगों ने मीटर रूल की बात की। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वो वाले मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हम लोग बात करेंगे जो कि हम लोग फिज़िक्स लैब के अंदर यूज़ करते हैं। मैथ्स को मेजर करने के लिए हम लोग इसे यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ जाएँ तो हम लोग ये देखते हैं कि इन मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने से पहले लोग क्या करते थे। इनसे पहले लोग, अगर हम लोग इजिप्शियन दौर को देखें, उस टाइम जो है वो पोट्स यूज़ किए जाते थे, बर्तन यूज़ किए जाते थे मेजर करने के लिए। आजकल भी हम लोग बर्तनों को यूज़ करते हैं कभी कभी मेजर करने के लिए। जिस तरह आपके घर अगर कभी आप कहीं जाएं, शॉप पे जाएं दूध परचेज़ करने के लिए, तो वहाँ पर भी वो आपको एक स्पेसिफिक उन्होंने बर्तन बनाया हुआ होता है, उसके अंदर आपको जो है वो दूध डाल के देते हैं, उसी तरह से मेजर करके देते हैं। तो अगर हम लोग ये देखें, सबसे पहले जैसा मैंने बताया इजिप्शियन दौर के अंदर पॉट्स यूज़ किए जाते थे, बर्तन यूज़ किए जाते थे। उसके बाद जब ये ग्रीक्स का और रोमन का जो दौर आया था, उस टाइम जो है हमारे पास वो बीम बैलेंस यूज़ किया जाता था। ये एक बीम बैलेंस आजकल भी अगर आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा तो फल फ्रूटों वाले जो हैं वो इसे यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड मैसेज जो हम नॉन मैसेज होते हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं, 1 किलो 2 किलो उसके ऊपर पत्थर होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, उसे एक पेन के अंदर डाला जाता है। और जिस चीज़ को आप लोगों ने मेजर कराना, अगर आप लोग कोई फ्रूट लेना चाहते हैं तो आपके पास वो दूसरे पैन के अंदर रखा जाता है और उसे बिल्कुल लीवर को उठा के देख लिया जाता है, और बिल्कुल अगर बैलेंस हो गया तो हमारे पास वो स्टैंडर्ड मैसेज की मदद से हम लोग बता देते हैं इसका टोटल वज़न कितना है। लेकिन अगर हम लोग इससे भी अच्छी चीज़ देखें कि हम लोग इससे अच्छा अगर को देखना चाहते हैं, इससे अच्छी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैथ्स मेजर करना चाहते हैं लैब के अंदर, तो हम लोग हमारे पास है फिजिकल बैलेंस। हम लोग फिजिकल बैलेंस को यूज़ किया जाता है। फिजिकल बैलेंस आमतौर पे ज़्यादातर लैब्स के अंदर फिजिकल बैलेंस यूज़ किया जाता है। फिजिकल बैलेंस की शेप कुछ इस तरह से होती है, आपकी बुक के अंदर भी बनी हुई होगी। फिजिकल बैलेंस के अंदर देखें कि हमारे पास एक नीचे यहाँ पर नॉब बनी हुई है, एक नीचे इसके नीचे लेवलिंग स्क्रू है, ऊपर इसका बैलेंसिंग स्क्रू है, और यहाँ पर इसके पॉइंटर्स बने हुए हैं, ये पॉइंटर बना हुआ है, ये इसके 2 पेन्स हैं, ठीक है, एक बीम है, और ये दरम्यान में एक फलक्रम है। फलक्रम को 0 पोजीशन पे रखा जाता है। अब मैं इनके थोड़े से आपको फंक्शनिंग बता देता हूँ कि इनके हम लोग काम कैसे करते हैं। ये लेवलिंग स्क्रू, ये नीचे दोनों साइडों पे इसके लेवलिंग स्क्रू बने हुए होंगे। लेवलिंग स्क्रू का काम क्या होता है कि आपके पास ये फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल बैलेंस को लेवल करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमारे पास ऊपर जो है ये दोनों साइडों पे इधर भी और इधर भी पैन्स के साथ बैलेंसिंग स्क्रू लगे हुए होते हैं। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों ने लेवलिंग स्क्रू की मदद से हमारे पास फिजिकल बैलेंस को तो हम लोगों ने स्ट्रेट रख दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फिर भी इसके पैन्स जो हैं वो बिल्कुल 0 पोजीशन के ऊपर नहीं आ रहे होते। इसका जो ये दरम्यान में ये हमारे पास फलक्रम लगा हुआ है, फलक्रम 0 पर नहीं आ रहा होता, तो हम लोग इसके पैन्स को भी बैलेंस कर लेते हैं। पैन्स को बैलेंस ऐसे किया जाता है, ये बैलेंसिंग स्क्रू की मदद से इन पैन्स को या तो इसके क्लोज कर दिया जाता है बीम के, या इसे थोड़ा सा दूर कर दिया जाता है। तो हम लोग बैलेंसिंग स्क्रू को इसलिए यूज़ करते हैं। हमारे पास ये दोनों साइडों में पेन रखे हुए होते हैं। एक बात ये याद रखिएगा कि हम लोगों ने अननोन मैथ्स जिसे हम लोग मेजर करना चाहते हैं उसे हम लोगों ने हमेशा लेफ्ट पैन के अंदर रखना है, और राइट पैन के अंदर हम लोगों ने जो है वो स्टैंडर्ड मैसेज रखने हैं। वेट बॉक्स से जो हम लोग मैथ्स लेना चाहते हैं वो हम लोग इस पैन के अंदर रखेंगे, राइट पॉइंट इसके पैन के अंदर रखेंगे, जबकि हमारे पास जो अननोन मैथ्स है उसे हम लोग जो है वो लेफ्ट पैन के अंदर रखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अननोन मैथ्स को हम लोग लेफ्ट पैन के अंदर क्यों रखेंगे। देखिए, हम लोग ज़्यादातर राइट हैंडेड होते हैं, और जो हम लोग जो मैथ्स होता है, अननोन मैथ्स होता है, उसे हम लोगों ने एक दफ़ा रखना है, इसलिए हम लोग उसे वहाँ पर उठा कर रख देते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बार बार मैथ्स को चेंज करके बार बार स्टैंडर्ड मैसेज को चेक करना है, इसलिए हम लोग राइट हैंड को यूज़ करते हैं। राइट हैंड को यूज़ करके इसे हम लोग बार बार इसमें से स्टैंडर्ड मैसेज को चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम लोग राइट पैन को इसलिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक दरमियान में नॉब लगी हुई होती है। नॉब का क्या काम करना होता है, नॉब का काम ये होता है इसे ऑपरेट करना होता है, इससे हम लोग इसे ईजिली ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग फिजिकल बैलेंस की ही बात करें, फिजिकल बैलेंस जो हमारे पास है वो 10 मिलीग्राम तक हमारे पास रीडिंग ले सकता है, अच्छी रीडिंग ले सकता है। इसे हम लोग आमतौर पर लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बात की जाती है लीवर बैलेंस की। ये लीवर बैलेंस भी कुछ अर्से पहले हमारे पास जो ग्रॉसरी शॉप्स हैं उसके ऊपर यूज़ किया जाता था। आप लोग इससे थोड़े से फेमिलियर होंगे। आप लोग ये देखते थे कि यहाँ पर एक इस तरह से एक बनी हुई होती थी, इसके प्लेट सी बनी हुई थी, इसके ऊपर हमारे पास स्टैंडर्ड मैसेज यूज़ करते थे। और जिस चीज़ को हम लोगों ने परचेज़ करना है, जो चीज़ वो एक बाउल सा होता है, बाउल के अंदर अगर आप लोग राइस परचेज़ करने के लिए गए हैं, शुगर परचेज़ करने के लिए गए हैं, तो उसे यहाँ पर रखा जाता था और स्टैंडर्ड मैसेज को यहाँ पर रखा जाता था। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे नीचे लीवर लगे हुए थे, ये लीवर की वजह से ऑपरेट करता था। लेकिन हम लोग इस लीवर बैलेंस को फिजिक्स लैब के अंदर यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी क्योंकि बुक के अंदर इसका तज़किरा था तो मैंने इसका थोड़ा सा हवाला दे दिया। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला आप लोग आजकल देखते होंगे, स्वीट शॉप के ऊपर चले जाएंगे, कहीं पर भी अगर आप लोग अब ग्रोसरी शॉप के ऊपर जाके देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस सबसे एक्यूरेटली रीडिंग देता है। इवन कि अगर आप लोग किसी ज्वेलरी शॉप के ऊपर गए हैं तो वहाँ पर भी अगर आपने कोई चीज़ परचेजिंग किया तो वहाँ पर भी आप लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को यूज़ किया गया। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। इवन कि अगर आप लोग किसी बड़ी शॉप पे जाएं, ग्रोसरी शॉप के ऊपर जाएं, वहाँ पर बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ किया जाता है, और कोई ऐसी शॉप पे जाएं जिस तरह ज्वेलरी शॉप है तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो छोटा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ किया जाता है। अगर आमतौर पर देखा जाए इसका जो लीस्ट काउंट है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का वो 1 मिलीग्राम है। और इसके अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस फंक्शनिंग कैसे की जाती है, ये बेसिकली इसके ऊपर हमारे पास है ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला डिवाइस है। इसके ऊपर एक पावर का बटन होता है जिसे हम लोग इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, और इसकी जो पहले इसे ऑन ऑफ करने से पहले इस ऑन अगर हम लोग इसे स्टार्ट करना स्टार्ट करके हम लोग इसकी पहले पोजीशन को 0 पर लेकर आते हैं, पोजीशन 0 पर लेकर आते हैं। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर स्टैंडर्ड मैसेज को रखते हैं, जो हम लोगों ने मैथ को अननोन मैथ है उसे मैयर करना, उसे हम लोग इसके ऊपर रखते हैं और उसे हम लोग ईजिली वजन कर सकते हैं। इसे हम आमतौर पर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को ऑपरेट करना आसान है बजाय इसके कि लीवर बैलेंस के, फिजिकल बैलेंस के और बीम बैलेंस के। और सबसे अच्छी रीडिंग, सबसे सेंसिटिव रीडिंग भी जो हमारे पास दे सकता है, जो बैलेंस दे सकता है, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है आपके सारे बातें जो हैं वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी। आप लोगों ने इसके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे आप लोगों ने लिख कर लाने हैं। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।